कक्षा 10 के छात्रों एवं छात्राएं, आज हम हिंदी में संस्कृत खंड के दूसरे पाठ अन्योक्ति विलासक का हिंदी अनुवाद बता रहे हैं। नितराम नीचो अस्मि त्वं खेदम कदाप माम कृथा। कूप यहाँ से अर्थ लगेगा हे कुएं तुम बहुत निम्न हो। नितराम नीचो अस्मि, मैं बहुत नीच हूँ, ऐसे विचार अपने मन में मत लाओ। कह रहा है कि हे कुएं मैं बहुत नीच हूँ, ऐसा विचार अपने मन में कदापि मत करना। क्योंकि अत्यंत सरस हृदयो यतः, क्योंकि तुम्हारा हृदय अत्यंत सरस है। परेशान गुण ग्रहितासी, और दूसरे के गुण यानी रस्सी को ग्रहण करते हो। परेशान माने दूसरे के, गुण ग्रहिता यानी गुण माने रस्सी भी होता है, रस्सी यानी गुण को ग्रहण करते हो। हे कुएं मैं बहुत नीच हूँ, ऐसा विचार अपने मन में कभी मत करना। क्योंकि अत्यंत सरस हृदय, तुम्हारा हृदय अत्यंत सरस है, दया से युक्त है, क्योंकि तुम दूसरे के गुणों को ग्रहण करते हो। दूसरा श्लोक है नीर क्षीर विवेक हंसालस त्वमेव तनुश्चेत विश्व अस्मिन अधुनानाम्य कुलव्रतम पालिष्यत कह रहा है कि हंसालस्य, हे हंस, दूध और पानी को अलग करने में यदि तुम आलस्य दिखाओगे, हे हंस, दूध और पानी को अलग करने में अगर तुम आलस्य दिखाओगे तो विश्व, इस संसार में, अधुनान्य माने इस समय, वर्तमान में इस समय, कुल व्रत का पालन कौन करेगा? कुल व्रतम पालिष्यत कह, कौन करेगा? हे हंस, दूध और पानी को अलग करने में अगर तुम आलस्य दिखाओगे तो इस संसार में इस समय कुल व्रत का पालन कौन करेगा? तीसरा है कोकिला यापय दिवसान तावत विरसान करील विट्पेशु यावद अनंदिमालह कोवप रसालह समुल्लसति। कह रहा है कि हे कोयल, अपने विरसान माने नीरस जीवन को तब तक कटीले झाड़ियों में बिताओ। हे कोयल, तुम अपने नीरस यानी पतझड़ रूपी जीवन में, पतझड़ यानी के जीवन को तब तक कटीली झाड़ियों पर बिताओ जब तक कि जावन आनंदी मालह कुवप रसाल, यानी रसाल माने आम, कोई आम का वृक्ष मंजरियों से युक्त न हो जाए। जब तक कोई आम का वृक्ष मंजरियों से युक्त न हो जाए तब तक तुम अपने नीरस दिनों को कटीली झाड़ियों पर बिताओ। चौथा है रे चातक सावधान मित्र क्षणम श्रिताम अम्बोधा बहव संत गगने सर्वने तादृशा। करा है कि रे चातक, संबोधन है, हे चातक, सावधान मन से मित्र मेरी बात को एक क्षण सुनो। श्रिताम माने सुनो। हे चातक, सावधान मन से मित्र, हे मित्र चातक, सावधान मन से मेरी बात को एक क्षण सुनो। अम्बोधा बहव संति गगने, अम्बोधा माने बादल, गगने माने आकाश में। आकाश में बहुत से प्रकार के बादल होते हैं, आकाश में बहुत से प्रकार के बादल होते हैं। सर्वे अपि नैतादृशा, सभी एक जैसे नहीं होते हैं। सर्वे अपि में सभी एक जैसे नहीं होते हैं। केचित वृष्टिम आर्दयन्ति वसुधाम, वसुधाम माने होता है पृथ्वी। कुछ तो वृष्टि माने वर्षा करते हैं और पृथ्वी को गीला कर देते हैं, कुछ वर्षा करके पृथ्वी को आर्द्र कर देते हैं। गर्जन्ति केचित वृथा, और कुछ व्यर्थ में गर्जना करते हैं, कुछ व्यर्थ में गर्जना करते हैं। जम जम पश्यति तस् तस् पुरतो माँ ब्रूहि दिन बचा। हे मित्र, जिसको जिसको देखो उसके सामने दीन बाणी मत बोलो, अर्थात याचना मत करो।
जम जम पश्यति, जिसको जिसको देखो उसके उसके सामने दीन बाणी मत बोलो, अर्थात याचना मत करो। 5वां श्लोक है, न वै ताड़नात् तापनात् वही मध्य, न वै विक्रात क्लेशम अस्मि, सुवर्णस में मुख्य दुखम तदेकम, यतो माम जना गुंजया तोलयंती। कह रहा है, सोना कह रहा है कि न वै ताड़नात्, जब मैं पीटा जाता हूँ, ताड़नात् पीटना, जब मैं पीटा जाता हूँ तो मुझे दुख नहीं होता है। तापनाद वहीन, वहीन माने आग, आग के बीच में तपाया जाता हूँ तो दुख नहीं होता है। न वह विक्रयात, और जब मैं विक्रय किया जाता हूँ, बेचा जाता हूँ, तब भी मैं दुखी नहीं होता हूँ। सुवर्णस्य में मुख्य दुखम तद एकम, सोना कहता है कि मेरा एक ही दुख है, जब मेरी तुलना जतो माँ गुंजया तोलयंती, जब लोग मुझको रत्ती से तौलते हैं, अर्थात जब मेरी तुलना एक तुच्छ व्यक्ति से करते हैं, वही मुझे दुख है। 6वां है, रात्रि गमिष्यति भविष्य सुप्रभातम, भानुद्देश्यति हसिष्यति पंकजाली, इत्थम विचितन कोशगते द्युरेफ, हा हंत हंत नलिनी गजुज्जहार। द्युरेफ माने होता भौरा, कमल कोश में बंद भौरा। विचिंत्यत माने सोच रहा, यहाँ से अर्थ लगेगा द्युरेफ कोश गते विचिंत्यंत इत्थम, यानी कोश, कमल कोश में बंद भौरा यह सोच रहा था कि रात्रि गमिष्यति, रात बीतेगी, रात समाप्त होगी, भविष्यत सुप्रभातम, सुंदर प्रभात होगा। यह सोच, कमल कोश में बंद भौरा यह सोच ही रहा था कि हंत हंत, दुख है दुख है, नलिनी गज उजहार, यानी हाथी ने उस कमल नाल को उखाड़ दिया। यह दुख है कि उसी समय हाथी ने उस कमल नाल को उखाड़ दिया। यह पाठ समाप्त हो गया। अब अगला पाठ अगले दिन पढ़ाया जाएगा। इसका अर्थ लिख करके आप कॉपी में नोट करके जचा लेंगे।